हेलो बच्चों, आप सभी का बीएससी फर्स्ट ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में स्वागत है। आज हम हमारा पहला टॉपिक शुरू करेंगे और हमारा पहला टॉपिक है परमाणु संरचना। अब तक पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए होंगे कि परमाणु में जो मूल कण होते हैं उसमें बात की जाए, नाभिक में प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं और नाभिक के बाहर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इतनी जानकारी हम उम्मीद करते हैं कि आप लेके आए। इसके बाद आगे समझते हैं हम डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों के विचार के बारे में और इसे समझना शुरू करते हैं। देखो, प्रकाश की प्रकृति के बारे में हम एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। देखो, जो लाइट होती है वो दो फॉर्म में होती है, एक तो तरंग वेव के रूप में और एक कण के रूप में, पार्टिकल के रूप में। इस तरह से दो प्रकार के रूप दिखाती है लाइट, प्रकाश। ठीक है, तो आइंस्टीन ने इन दोनों जो कैरेक्टर हैं, ये दो कैरेक्टर दिखा रही है लाइट, इन दोनों को मिलाकर आइंस्टीन ने कहा कि प्रकाश ड्यूअल नेचर का होता है, द्वैत प्रकृति का होता है, दो प्रकार की प्रकृति वाला होता है। अब डी ब्रोगली ने इन पूर्व में दिखाया, जो अलग अलग वैज्ञानिकों ने कुछ रिसर्च किए थे, किसी ने जैसे प्लांक ने, आइंस्टीन ने, बोर ने, उनको मिलाकर अपना एक सिद्धांत प्रस्तुत किया और सिद्धांत को क्या नाम दिया? द्रव्य तरंगों का सिद्धांत। ठीक है, ये नाम दिया। अब डी ब्रोगली बोलता है कि जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जो कि आइंस्टीन ने दिया था द्वैत प्रकृति, तो जिस प्रकार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्यमान वाले, मतलब द्रव्यमान कितना कम हो गया, किसके तुल्य हो गया? इलेक्ट्रॉन के तुल्य। तो इलेक्ट्रॉन के समान द्रव्यमान वाले जो कण हैं वो भी दो प्रकार की प्रवृत्ति दर्शाते हैं। देखो, इसने बात की, कण की बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन के समान जो कण है ना, कण है, पार्टिकल तो वो है ही सही, तो वो भी ड्यूअल नेचर दर्शाते हैं, अर्थात वो तरंग प्रवृत्ति भी दर्शाते हैं और कणीय प्रकृति भी दर्शाते हैं। ठीक है, ये बोलता है, डी ब्रोगली समझाता है कि इलेक्ट्रॉन प्रकाश की भांति एक ही समय में कण और तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनों की तरंगों को, जो तरंग गुण भी दर्शाते हैं ना, इन तरंगों को डी ब्रोगली ने क्या नाम दिया? द्रव्य तरंगे नाम दिया। ठीक है, तो द्रव्य तरंगे क्या हो गई? मैटर वेव्स, जो इलेक्ट्रॉन के तुल्य द्रव्यमान वाले कण जो तरंगीय गुण दर्शाते हैं, तरंगीय गुण वेव के रूप में जो अपना गुण कैरेक्टर दिखाते हैं, इन्हें क्या बोला? मैटर वेव्स या द्रव्य तरंगे नाम दिया। अब देखो, यहाँ पे द्रव्य तरंगे हो गई, तो उसने एक बात साफ साफ बोल दी कि इलेक्ट्रॉन के जैसे सूक्ष्म गतिशील कण होने चाहिए। अब ये कणीय गुण भी दर्शाएंगे और तरंगीय गुण भी दर्शाएंगे। कणीय गुण कौन कौन से होते हैं एक बार समझते हैं। देखो, कणीय गुण हो गया संवेग। संवेग क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी, ये हो गया संवेग। अब इसके अंदर मास है तो ये कणीय गुण दर्शा रहा है। कण, मास किसका होगा? किसी पार्टिकल का ही तो होगा, किसी कण का ही तो होगा। दूसरा एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का हाफ mv²। देखो, यहाँ पे फिर से मास है, तो मास होगा तो ये कौन सा कैरेक्टर दर्शाएगा? ये कणीय गुण दर्शाएगा। अब इसकी तरंगीय गुण की बात करें तो तरंग क्या होती है, एक बार इसे देखते हैं, साफ करते हैं। देखो, तरंग क्या होती है हमारी? जिसमें कुछ वेवलेंथ हो, जैसे ये है, ये एक तरंग होती है, यही होती है ना तरंग। ये लेमडा हो गया, इसकी तरंग दैर्ध्य हो गई। तो तरंगी गुण में तरंग दैर्ध्य हो गया और दूसरा फ्रीक्वेंसी हो गई। ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार रिपीट हो रही है? ठीक है, ये आवृत्ति हो गई। तो तरंगी गुण कौन कौन से कैरेक्टर हो गए? तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति, ये दो कैरेक्टर इसके तरंग दैर्ध्य के हो गए। और कण के कौन से गुण हो गए? संवेग हो गया और एनर्जी इसका कैरेक्टर हो गया। अब देखो, इसने क्या किया? प्लांक की समीकरण थी E बराबर एच न्यू और आइंस्टीन की समीकरण E बराबर mc²। इसने इन दोनों इक्वेशन को, भाई दोनों में एनर्जी है और एनर्जी की वैल्यू सेम है। जो एनर्जी की, भाई पार्टिकल तो वही मूव कर रहा है ना, चाहे वो कण के रूप में मूव कर रहा है या वो तरंग के रूप में मूव कर रहा है, एनर्जी तो उसकी सेम ही रहेगी। तो इन दोनों एनर्जी के जो फॉर्मूला था, उन दोनों फॉर्मूलाओं को इसने इक्वलेंट कर दिया, तुल्य कर दिया। तो इसने क्या फॉर्मूला बनाया? एच न्यू बराबर mc²। ठीक है, यहाँ तक हमें एक इक्वेशन प्राप्त होती है, एच न्यू बराबर mc²।
अब एम सी स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एम सी इंटू सी लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो एक सी है इसे यहाँ से हटाकर इसके नीचे डाल दो, तो एक इक्वेशन क्या होगी, एच न्यू अपॉन सी बराबर एम सी। ये एक हमें इक्वेशन प्राप्त हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, अब हमें याद है कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है सी बराबर न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला को वहाँ पे पुट कर दें या वहाँ से उसे सोल्व करने की कोशिश करें। देखो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एच न्यू अपॉन सी बराबर एम सी। अब न्यू का वैल्यू क्या है, यहाँ से इस वैल्यू को पुट कर दें यहाँ पर। तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी तो क्या हो गया हमारे पास में, एच अपॉन सी ये था ही सही, इंटू सी अपॉन लेमडा बराबर एम इंटू सी। तो सी से सी कट गया, तो यहाँ पे बचा क्या, एच अपॉन लेमडा बराबर एम सी। या फिर लेमडा को अगर यहाँ से शिफ्ट कर दूँ मैं, जो वज्र गुणा करते हैं, तो इसको उधर भेज दूँ तो क्या हो जाएगा, जैसे ये लेमडा है इसको यहाँ पे भेज दूँ तो ये क्या होगा, एच अपॉन एम सी बराबर लेमडा। तो हमें एक इक्वेशन प्राप्त होगी, लेमडा बराबर एच अपॉन एम सी। सी क्या है, लाइट वेलोसिटी है, प्रकाश का वेग है। लेकिन अगर किसी पार्टिकल का वेग प्रकाश के वेग से कम है तो उसके लिए क्या लिखेंगे हम, उसके लिए तो कुछ और दूसरा वेग लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूला। सी तो पर्टिकुलर लाइट वेलोसिटी के लिए रजिस्टर्ड है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखो हमने, सी की जगह सी को किससे रिप्लेस कर दिया, सॉरी वी से। तो यहाँ पे क्या लिखा हमने फॉर्मूला, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। ठीक है, लेमडा तरंगी गुण दर्शा रहा है, एच अपॉन एम वी। एम वी क्या है, संवेग है, हमने शुरू में पढ़ा है पी बराबर संवेग क्या होता है, एम वी मास इंटू वेलोसिटी, यही संवेग होता है ना, हमने पढ़ा है। तो मास इंटू वेलोसिटी में ये संवेग है। तो देखो तरंगी गुण और संवेग जो कणीय गुण है इनके बीच में एक हमें संबंध मिल गया। ठीक है, संबंध समझ में आ गया। संबंध क्या होगा, ये संबंध होगा हमारा लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी। अब इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं, डी ब्रोगली इक्वेशन बोलते हैं, अथवा डी ब्रोगली तरंग समीकरण भी कहते हैं। अब इसे वज्र गुणा करके और हम एक जनरलाइज फॉर्म में लें तो एम वी बराबर एच अपॉन लेमडा, ये हो गया। एम वी को क्या बोल सकते हैं हम, संवेग बोलते हैं या पी भी बोल सकते हैं। तो हमारे पास फिर से एक और इक्वेशन मिल गई हमें। देखो यहाँ से हमें मिल गई मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान इंटू वेग बराबर एच अपॉन लेमडा, क्या तरंग दैर्ध्य। तो संवेग क्या हो गया, तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमणपाती हो गया यहाँ पे साफ साफ, क्योंकि एच प्लांक स्थिरांक है। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई जिसमें संवेग तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमणपाती होता है। जितनी ज्यादा तरंग दैर्ध्य होगी संवेग उतना कम होगा, सीधा सा हिसाब है। अब इस इक्वेशन जो हमें प्राप्त हुई है उसको डी ब्रोगली अलग तरीके से परिभाषित करता है। डी ब्रोगली कहता है कि गति करते हुए कण का संवेग उससे संबद्ध तरंग के तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमणपाती होता है, जहां प्लांक स्थिरांक h की उसकी क्या है, आनुपातिकता का स्थिरांक है। ठीक है, ये एक हमें डी ब्रोगली के पास से एक इक्वेशन के रूप में जो हमें प्राप्त हो रही है, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, जो हमारी जो मेन इक्वेशन है, इससे हमें तरंग दैर्ध्य और संवेग के बीच में एक संबंध मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का हमारा ये क्लियर हुआ। चलो आगे समझते हैं। अब डी ब्रोगली समीकरण की अगर उपयोगिता की बात की जाए कि डी ब्रोगली समीकरण का क्या यूज है, तो उसे भी एक बार समझते हैं। देखो अब यहाँ पे बात करते हैं हम डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। देखो डी ब्रोगली समीकरण का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग क्या है, परमाणु संरचना में है। परमाणु की संरचना को समझाने में काम में ले रहा है। अब तक हम समझते आए थे परमाणु की संरचना कैसी थी, ये इलेक्ट्रॉन कैसे चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं वृत्ताकार कक्षाओं में। यही बोल रहा था, बोर ने क्या बोला अपने मॉडल में क्या दिया कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। बोर सिद्धांत में इसमें कोई स्पष्टीकरण नहीं था, किंतु डी ब्रोगली ने जो सिद्धांत दिया उसके आधार पर इसको आसानी से समझा जा सकता है। देखो डी ब्रोगली के अनुसार एक हम यहाँ पे देखते हैं, ये वेव के रूप में बन रही है, हमारी तरंग बन रही है, इलेक्ट्रॉन का तरंगीय गुण दर्शा रहा है, और यहाँ पे तरंग इनकम्प्लीट है। देखो अगर तरंग कंटिन्यू रहती है, मतलब इस फॉर्म के बारे में बात कर रहा है, एक बार समझाते हैं, जो चित्र है इस फॉर्म के बारे में कंटिन्यू रहती है, उस कंडीशन में क्या होगा,
टू पाई आर क्या होगा, एन इंटू लेमडा के बराबर होगा। भाई ये यहाँ से यहाँ तक का क्या हो गया, जैसे यहाँ से और यहाँ तक ये एक लेमडा हो गया, एक तरंग हो गई, यहाँ से यहाँ तक का लेमडा हो गया। तो कितने लेमडा है, ये लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, और लेमडा की वैल्यू सेम है सब में, तो एन लेमडा कर दो इसको। और ये क्या है, पूरा का पूरा एक वृत्ताकार पथ में, लगभग वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, तो इसकी रेडियस क्या है, आर है। तो आर है तो इसकी परिधि क्या होगी, टू पाई आर, और टू पाई आर की डिस्टेंस जो तय की है वो किसके बराबर होगी, एन लेमडा के। यही तो होगा ना। एक इसे दोबारा समझते हैं हम यहाँ पे इसे दोबारा देखते हैं। देखो ये यहाँ से यहाँ तक का, एक बार यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, रेडियस क्या है, आर है। तो इसकी परिधि क्या होगी, ये डॉटेड से हमने दिखा रखा है, इसकी परिधि क्या होगी, टू पाई आर, यही होगी। और दूसरी बात क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पर, कि जो ये इसका तरंग दैर्ध्य है, यहाँ से एक तरंग बनी यहाँ तक, ये क्या कहलाया, तरंग दैर्ध्य लैम्डा। और ऐसी कितनी तरंगे बन रही है, 2, 3, 4, 5, एन तरंगे बन रही है। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टोटल, अगर इसको जोड़ेंगे तो एन लैम्डा। तो एन लेमडा किसके इक्वल हो गया, टू पाई आर के। अरे भाई तरंग दैर्ध्य के बराबर हो गया ना, टू पाई आर बराबर एन लेमडा। यही तो निकल के आया हमारे पास फाइनल कंक्लूजन, एक यही तो रिजल्ट मिल रहा है हमें। तो देखो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, डी ब्रोगली सिद्धांत समझाने की कोशिश कर रहा है कि जो तरंग दैर्ध्य है टू पाई आर, वो एन लेमडा के बराबर होती है। अब इसको वापस सोल्व करते हैं। लेमडा क्या है, लेमडा हमने पढ़ा है ऊपर है, लेमडा बराबर एच अपॉन एम वी, जस्ट अभी पढ़ के आए हैं। तो उसको उस इक्वेशन को यहाँ पर रख दे, वैल्यू पुट कर दे, तो टू पाई आर बराबर क्या हो गया, एन, एन की जगह एन इंटू लेमडा एच अपॉन एम वी। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, टू पाई आर बराबर एन एच अपॉन एम वी, ये इक्वेशन मिल गई हमें यहाँ पर। अब हमें वज्र गुणा करते हैं, कुछ वैल्यू इधर से उधर ट्रांसफर करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो एम और वी को हम कहाँ शिफ्ट कर दें, इधर पक्षांतरण करते हैं ना। देखो और टू पाई को कहाँ शिफ्ट कर, देखो टू पाई को यहाँ से रिप्लेस करके यहाँ पे नीचे भेज देते हैं, तो हमें क्या मिल गया। और एम वी को कहाँ भेजेंगे, ऊपर भेज देते हैं, एम वी को, सॉरी एम वी को ऊपर भेज देते हैं। तो हमें एक इक्वेशन मिल गई, एम वी आर बराबर एन एच अपॉन टू पाई। ठीक है, और ये क्या कहलाया, ये बोर का अभिग्रहित कहलाया, बोर पोस्टुलेट कहलाया। ठीक है, तो ये आज हमने डी ब्रोगली इक्वेशन के जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में जाना। आगे हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में आगे का पार्ट देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।